हो गया सही में। तो हेलो फ्रेंड्स, चलिए आज मैं आप लोग को ये बताने वाला हूँ कि कैसे पहचानेंगे कि कोई भी संख्या परिमेय होगा या अपरिमेय होगा। अगर कोई संख्या रूट में है तो कैसे उसको हम लोग पहचानेंगे कि वह परिमेय संख्या होगा या अपरिमेय संख्या होगा। तो चलिए बिना समय को व्यर्थ किए हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। और तुम लोग भी बोर्ड पर देखना, समझे। हेडिंग में क्या लिखा हुआ है? निम्नलिखित संख्याओं में कौन कौन संख्याएं परिमेय है और कौन अपरिमेय। तो सबसे पहले तो ये जानना जरूरी है कि परिमेय संख्या कहते किसको है। तो परिमेय संख्या उसे कहेंगे वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सके और q ≠ 0 होता है। वैसी सभी संख्याएं परिमेय संख्या कहलाती है। ठीक है, और यहाँ पर हम पहला क्वेश्चन देख रहे हैं कि दिया हुआ है √23। अगर कोई संख्या रूट में है, रूट में, और अगर वह परफेक्ट स्क्वायर नहीं है तो वो रूट से बाहर नहीं आएगा। 23 किसी का स्क्वायर नहीं है। अगर स्क्वायर, कम से कम स्क्वायर 1 से लेकर 40 तक याद होना चाहिए। 23 है तो 23 किसी का स्क्वायर है नहीं, तो ये रूट से बाहर आएगा नहीं। तो हम सीधे इसको क्या लिखेंगे? अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या। कभी कभी पूछ देता है कि इसका दशमलव प्रसार क्या होगा। तो इसका दशमलव प्रसार भी अशांत होगा। ये ज़्यादातर इस टाइप का क्वेश्चन आपको क्लास 9th और 10th के बोर्ड के एग्ज़ाम में ऑब्जेक्टिव में इस टाइप का क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। √23 या कोई भी रूट में ऐसा संख्या दे दे, जैसे मान लेते हैं √2 दिया, क्या होगा? अपरिमेय संख्या हो, क्योंकि ये किसी का भी परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ठीक है, अब दूसरा नंबर जो सवाल है हमारा √225 है। अब 225 है तो अगर याद हो तो 225 15 का स्क्वायर होता है। 225 15 का स्क्वायर होता है। अगर हम इसका प्राइम फैक्टर करके लिखे, मान लेते हैं कि अगर इसको रूट से बाहर करना है तो सीधा सीधा तो 15 हो भी जाएगा, लेकिन अगर इसको प्राइम फैक्टर करके बनाना चाहे तो क्या होगा? इसका 3 गुने 3 गुने 5 गुने 5, ये आएगा प्राइम फैक्टर इसका। यहाँ से अगर हम लोग पेयर निकालेंगे तो 3 गुने 5 यानी कि कितना आएगा? 15, और इसके नीचे कुछ नहीं है तो 1 लिख सकते हैं। क्या यह p/q के फॉर्म में लिखा कि नहीं लिखा? बिल्कुल लिखा है। तो हर एक वह संख्या जो p/q के रूप में लिखा जाए वो परिमेय संख्या होगा। रूट में अगर कोई संख्या है तो रूट में अगर है तो रूट में अगर वह किसी का परफेक्ट स्क्वायर है तो वो क्या होगा? परिमेय होगा। मान लेते हैं अगर इसके जगह कुछ और भी पूछ देता है। अगर क्वेश्चन इस तरह पूछ दिया √9/16, अब कहेगा कि क्या यह परिमेय है या अपरिमेय? बिल्कुल परिमेय होगा, क्योंकि 9 किसका स्क्वायर है? 3 का, और 16 किसका स्क्वायर है? p/q के रूप में आ गया। ठीक, उसी तरह मान लेते हैं अगर हमसे पूछ दिया, मान लेते हैं 961, इस तरह करके रूट में दे दिया 961 रूट, तो ये किसका स्क्वायर है? 31 का स्क्वायर है। ये भी क्या होगा? परिमेय, क्योंकि इसके नीचे क्या है? 1 लिख सकते हैं। अब यहाँ पे आते हैं, ये दशमलव में दिया हुआ है। हम हर एक टाइप का क्वेश्चन ले लिए ताकि दिक्कत नहीं हो। ये दशमलव में दे दिया 0.3796, ये इस तरह। तो अगर दशमलव में कभी रहे, दशमलव में, तो दशमलव में ये देखना है कि अगर दशमलव के बाद कुछ अंक तक जाकर वह रुक गया, यानी कि वो कंप्लीटली डिविजिबल है, यानी कि पूर्णतः विभाजित हो गया हुआ है, तो सबसे पहले ये भी परिमेय होगा। परिमेय होगा। अब कैसे होगा? तुम क्या करेंगे? इसको अगर हम लोग हटाते हैं दशमलव को, तो 1 लिखेंगे, उसके बाद क्या गो डिजिट है? 4 गो, यहाँ 4 डिजिट दे देंगे, 4 0 क्या, और यहाँ से क्या होगा? ये डेसिमल खत्म। बताओ p/q के रूप में आया कि नहीं? ये कटने वाला होगा, इसको काट के सिंपलेस्ट फॉर्म में ले आएंगे। ठीक, और इसमें एक और पूछता है कि ये दशमलव प्रसार कैसा है। कभी कभी 9th में पूछ देता है या 10th में ऑब्जेक्टिव में ये दे देगा और कहेगा दशमलव प्रसार बताइए। तो दशमलव प्रसार पूछेगा तो कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। तुम लोग को जो आएगा सो बोलना,
टेंशन नहीं लेना है। ये कैसा दशमलव है? शांत दशमलव है। ठीक है, अब ये सवाल नंबर 4 में आते हैं। यहाँ लिखा हुआ 1.1010001000। कहने का मतलब है कि यहाँ पर देखा जाए तो रिपीटेशन भी हो रहा है, लेकिन एक जीरो बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग करते जा रहा है, और यहाँ पे डैश भी दिया हुआ है इस तरह। तो सबसे पहले ये तो होगा तुम्हारा, ये हमारा हो गया अपरिमेय संख्या हो गया, अपरिमेय। पूछेगा दशमलव प्रसार कैसा है, तो अशांत है। दशमलव प्रसार कैसा है? अशांत, अशांत है, ये अशांत दशमलव है। इसमें एक और टाइप है जो यहाँ पे लिखना भूल गए हैं। मान लेते हैं इस तरह अगर क्वेश्चन दे दे 0.333 इस तरह दे दिया, तो ये रिपीटेड हो रहा है, तो हम इसको इस तरह लिख सकते हैं 0.3 पे रेखनी। तो इस तरह का अगर कोई दशमलव प्रसार होगा तो वो परिमेय होगा। क्या होगा? परिमेय होगा। इसको अगर p/q के रूप में लिखना चाहे तो क्या लिखेंगे? 3/9 कटेगा तो 1/3। अब ये कैसे आया, तो इसको हम लोग इसका कंप्लीट एक वीडियो बना के मैं अपने चैनल पे डाल दूंगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है 2 - √3। ये सबसे पहला नंबर की ये परिमेय संख्या है। 2 क्या है? परिमेय संख्या है। बबुआ वो कथी देख रही है हुआ, यहाँ बोर्ड पर ना देखो, नहीं ना समझ में आएगा तो फ्यूचर ऐसे ही अंधेरा में चल जाएगा। 2 - √3 है, तो यहाँ क्या है? ये 2 परिमेय संख्या है, और √3 क्या है? अपरिमेय। हम यहाँ पे क्या बताएं कि अगर रूट में वैसा संख्या है जिसका हम परफेक्ट स्क्वायर नहीं निकाल सकते हैं, वो सब क्या होगा? अपरिमेय होगा। ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं कि ये परिमेय है और ये अपरिमेय है, तो ये घटेगा नहीं, तो क्या हो जाएगा? ये अपरिमेय संख्या, अपरिमेय। या अगर इस तरह क्वेश्चन पूछ देता है 2√5, ये इंटू में है, ये भी होगा अपरिमेय। लेकिन अगर ऐसे क्वेश्चन पूछ दे, मान लेते हैं √5 गुने √5, तो जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा? √25, अब 25 किसका स्क्वायर है? 5 का, तो उस कंडीशन में क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो जाएगा। क्या हो जाएगा? परिमेय संख्या हो गया। ठीक है, ये तो माइनस में था। अगर मान लेते हैं कि प्लस में पूछ देता है 4 + √3 इस तरह, बताइए 4 है परिमेय, ये क्या है? अपरिमेय। ये जुटेगा क्या? नहीं जुटेगा, तो क्या हो जाएगा? ये भी अपरिमेय हो जाएगा। लेकिन अगर ऐसा क्वेश्चन पूछ दे, देख ले कि 3 - मान लेते हैं कि यहाँ दे दिया √2, ये ब्रैकेट दे दिया, यहाँ दे दिया +√2। ये बच्चे लोग को थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए यह क्वेश्चन दे दिया जाता है। इसको देखा जाए तो यहाँ ब्रैकेट देने का कोई मतलब ही नहीं है, लेकिन फिर भी एक लेवल होता है क्वेश्चन का कि थोड़ा बच्चा को देखा जाए, IQ टेस्ट दिया जाता है। तो हम क्या करेंगे? यहाँ से ब्रैकेट को हटा देते हैं, ये दोनों आपस में क्या होगा? कट जाएगा, ये क्या बचेगा? 3। अब बताओ क्या यह p/q के रूप में लिखा है कि नहीं लिखा है? तो क्या हो गया? ये परिमेय हो गया। लेकिन बच्चा सब मारेगा अपरिमेय, सर जी पूरा एकदम सही मार के आए हैं। जब सर जी आएंगे मिलन, जा क्या करता है इस, इतना बताने के बाद भी गलती कर रहे हैं। अब आखिरी सवाल है 3√5 बट्टा में 4√5, तो ये दोनों के बीच में इंटू का साइन होगा। ये √5 से √5 कट जाएगा, आंसर हो गया 3/4। ये क्या हो गया? परिमेय संख्या हो गया। क्या हो गया? परिमेय संख्या, परिमेय संख्या। एक और कुछ टर्म, जैसे मान लेते सबसे पहले पूछता है 0 कैसी संख्या है? 0 एक परिमेय संख्या है। 0 कैसी संख्या है? परिमेय है, क्योंकि इसके नीचे हम 0 लिख सकते हैं। ठीक, एक और कन्फ्यूजन वाला सवाल, एक पूछता है पाई, तो पाई जो है हमारा अपरिमेय है। पाई क्या है? अपरिमेय। लेकिन जो पाई का जो वैल्यू है 22/7, वो हमारा क्या है? परिमेय है। क्या है? परिमेय है। ठीक, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और देख लेते हैं।
कभी कभी क्वेश्चन इस तरह अगर पूछता है कि मान लेते हैं कि यहाँ पे हमको दे दिया रूट में इस तरह देगा, यहाँ दे दिया मान लेते हैं कि यहाँ पे दे दिया 5 और यहाँ पे दे दिया 125, रूट अंडर 5/125। थोड़ा सा कन्फ्यूज़न हो जाता है, देखना है कन्फ्यूज़न बिल्कुल नहीं होना है। अब 5 के पहाड़ा में 125 आता है कि नहीं आता है? बिल्कुल आता है। देखो बच्चा कन्फ्यूजन इसलिए हो जाएगा कि अगर थोड़ा सा कभी कभी ऐसा होगा कि सॉल्व करने के बाद पता चलेगा कि क्या वह परफेक्ट स्क्वायर है या नहीं। क्या अभी 5 किसी का स्क्वायर है? 125 किसी का स्क्वायर है? नहीं है। तो इस तरह का क्वेश्चन भी कभी पूछ देता है। तो अगर हम इसको काटे तो 5 से कितना बार कटेगा? 25 बार में, और ये कितना बार में? 1 बार में। ये रूट में फिर से आ गया 1/√25। अब यहाँ से समझ में आ गया 1 किसका स्क्वायर है? खुद 1 का। 25 किसका स्क्वायर है? 5 का। बताओ p/q के रूप में आया कि नहीं है? आ गया। तो क्या कहेंगे इसको? परिमेय संख्या। तो आज के लिए इतना है। हमारा वीडियो आप लोग को कैसा लगा? अगर हमारा वीडियो आप लोग को अच्छा लगता है तो हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। क्या मिनट का वीडियो हो गया?